रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रेप हॉलिक। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश के 100 MCQs आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये MCQs सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और पंक्चुएशन पर मुश्तमिल होंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद नायब तहसीलदार का पेपर जो कि 13 फरवरी और 20 फरवरी 2022 को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मुनक्किद होने वाला है का पेपर ए जो है, जो कि इंग्लिश कंपोजिशन और कंप्रीहेंशन पर मुश्तमिल है, की तैयारी करवाना है। इसके अलावा ये वीडियो जो है वो हर तरह के तहरीरी इम्तहान की तैयारी के लिए आपके लिए मुफीद साबित होगी, क्योंकि ये इंग्लिश पोर्शन जो है वो हर 100 मार्क MCQ पेपर का हिस्सा होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इंग्लिश पोर्शन आपका बआसानी सोल्व हो सके। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब अ नेम, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड। तो ऐसा वर्ड जो होता है वो नाउन कहलाता है, जो किसी नाम, जगह या चीज़ को बयान करता है। क्वेश्चन नंबर 2, अ वर्ड दैट कैन फंक्शन एज अ नाउन एंड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड। ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं उसको वो प्रोनाउन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अ नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स इज कॉल्ड। तो ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, अ वर्ड नेमिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड। तो कोई भी खूबी जो है वो एडजेक्टिव कहलाती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पंक्चुएशन मार्क। तो वीवर्स, कॉलन, कोमा और फुल स्टॉप जो हैं ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जबकि हैशटैग जो है ये पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक फौरी पहुंच सके। इसके अलावा व्यूअर्स, प्रेप हॉलिक ने प्रेप हॉलिक वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर दी है। आप गूगल पर प्रेप हॉलिक सर्च करें, आपको प्रेप हॉलिक वेबसाइट जो है वो पहले नंबर पर ही शो हो जाएगी। तो प्रेप हॉलिक वेबसाइट पर अभी काम जारी है। डेली बेसिस पर MCQs जो हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप वेबसाइट को लाजमी विज़िट करें और हमें अपने फीडबैक से आगाह करें कि इस वेबसाइट में हमें क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन हाइफन इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस। तो व्यूअर्स, हाइफन जो है वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स स्टैंड फॉर अ सिंगल मीनिंग। कोई भी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स उनको मिलाकर जो कि एक मतलब देते हों, उसके लिए हम उनके दरमियान हाइफन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ यूज्ड आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद जो हम यूज़ करते हैं वो कोमा यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉज। तो इसके लिए हम सेमी कोलन यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ यूज टू कन्वे प्रपोर्शंस। तो व्यूअर्स, इसके लिए हम कॉलन यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को जो प्रमोशंस होती हैं, प्रोपोर्शंस होते हैं, उसको कन्वे करने के लिए हम जब यूज़ करते हैं उसके बाद कॉलन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पिक द करेक्ट सेंटेंस, शी इज़ बीटिंग हर डॉटर टिल 15 मिनट्स। तो ये एक हमारे पास सेंटेंस मौजूद है, इसको हमने करेक्ट सेंटेंस बताना है। ये करेक्ट नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, शी हैज़ बीन बीटिंग हर डॉटर फॉर 15 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है मुबारक। तो इसका जो एंटोनिम होगा, मुतजाद वर्ड होगा, वो अनसूटेबल होगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ सिनोनिम ऑफ रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मतलब होता है सुलह करना। तो इसका जो मुतरादिफ वर्ड होगा वो एडजस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्यूटीफुल इज़ एन। बिकॉज ब्यूटीफुल जो है ये एक एडजेक्टिव है, एक खूबी है। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ जीस्ट। बस जीस्ट का मतलब होता है जोश, वलवला। तो इसका जो मुतजाद वर्ड होगा वो अपैथी होगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है इकरार करना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो डिनाई होगा। डिनाई होता है इनकार करना। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एमेचर। एमेचर जो होता है इसका मतलब होता है शौकिया, और इसका जो ऑपोजिट होगा वो एक्सपर्ट होगा, प्रोफेशनल होगा।
क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ डेंटी? डेंटी का मतलब होता है दिलकश, तो इसका जो सिनोनिम है वो डेलिकेट होगा, एलिगेंट होगा, लेकिन जो इसका ऑपोजिट होगा वो हार्श होगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडजेसेंट? पर एडजेसेंट का मतलब होता है मुल्हिका, और इसका जो मुतरादिफ वर्ड होगा वो कॉन्टिगुअस होगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, टू वाइप आउट मीन्स, तो इसका मतलब होता है रेडिकेट या एलिमिनेट कह सकते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है, ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ नोशन? बस नोशन का मतलब होता है गुमान या तसव्वुर, और इसका जो मुतरादिफ मीनिंग होगा या सिमिलर इसका मीनिंग है वो बिलीफ होगा या आइडिया होगा। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ पोंडर? पोंडर का मतलब होता है गौर फिक्र करना, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, थिंक ओवर। क्वेश्चन नंबर 21, ये एक पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द बॉय हैज़ रंग द बेल, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा द बेल हैज़ बिन रंग बाय द बॉय। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, चेंज इन टू पैसिव वॉइस, शी हैज़ कम्प्लीटेड 2 कोर्सेज, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा 2 कोर्सेज हैव बिन कम्प्लीटेड बाय हर। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, द शॉपकीपर चार्जेस मी 10 रुपीज़ डैश दिस बुक, तो इसमें जो प्रपोजिशन आएगी वो ऑप्शन ए आएगा, फॉर द शॉपकीपर चार्जेस मी 10 रुपीज़ फॉर दिस बुक। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रिफॉर्मेशन? तो व्यूअर्स रिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, तब्दीली, या इसको मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, चेंज, ये इसका सिनोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डोरमेंट? तो डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव या हाइबरनेट इसमें कह सकते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, हाइबरनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अबाइड? तो अबाइड का जो मुतरादिफ वर्ड होगा वो एंड्योर होगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक फौरी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 28, एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ इज़ कॉल्ड, तो इसको हम सुसाइड कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 29, अ डिजीज़ दैट स्प्रेड्स ओवर द लार्ज एरिया इज़ कॉल्ड, ऐसी बीमारी जो कि एक लार्ज एरिया में, बड़े इलाके में फैल जाए, उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, अ लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड इज़ कॉल्ड, एक खातून जो कि शादी ना करे, बगैर शादी करे, तो वो स्पिंस्टर कहलाती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस प्लेसेस इज़ कॉल्ड, क्लोज स्पेसिस का जो डर है वो क्लास्ट्रोफोबिया कहलाता है। ऑप्शन बी जो। क्वेश्चन नंबर 32, अ पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस इज़ कॉल्ड, ऐसा शख्स जो कि 2 लैंग्वेज में फ्लुएंट हो या 2 लैंग्वेजेस, 2 ज़ुबानें बोल सकता हो, उसको बाईलिंगुअल कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, द किलिंग ऑफ वंस मदर इज़ कॉल्ड, तो किसी की माँ को कत्ल करना जो होता है वो मैट्रिसाइड कहलाता है, या किसी का माँ को कत्ल करना, अपनी माँ को कत्ल करना, वो मैट्रिसाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द रिलेशनशिप जू इज़ टू एनिमल एज एक्वेरियम इज़ टू, तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, फिश, जू इज़ टू एनिमल एज एक्वेरियम इज़ टू फिश। क्वेश्चन नंबर 35, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट इज़ कॉल्ड, तो ऐसा शख्स जो होता है वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, अ पर्सन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इज़ कॉल्ड, ऐसा शख्स जो कि हर जगह मौजूद होता है वो ओमनी प्रेजेंट कहलाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ पाउसिटी? व्यूअर्स, पाउसिटी का मतलब होता है समथिंग इन स्मॉल, तो कमी भी इसका मतलब होता है, उर्दू में इसको कमी कह सकते हैं। इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो अबंडेंस होगा। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 38, अ पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेयर,
तो ऐसे शख्स को हम सैडिस्ट कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, सिनोनिम ऑफ साइनोशोर। अगर साइनोशोर जो होता है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, या सेंटर ऑफ अटेंशन भी कह सकते हैं, अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसमें ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, अपार्ट हैट लिटरेरली मीन्स इज। तो इसका जो मतलब होता है, लफ्जी मायने होता है वो रेशियल सेग्रीगेशन होता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, द लास्ट सपर इज पेंटेड बाय। लास्ट सपर जो है ये एक पेंटिंग है जो कि लियोनार्डो डी विंसी ने पेंट की थी। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, अ गवर्नमेंट रन बाय वुमेन इज कॉल्ड। ऐसी गवर्नमेंट जो कि वुमेन की जानिब से, या वुमेन जिसको रन करती है, वो पेटीकोट गवर्नमेंट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43, अ पर्सन हु कंट्रोल्ड बाय वाइफ इज कॉल्ड। ऐसा पर्सन, ऐसा शख्स जो कि वाइफ की तरफ से कंट्रोल किया जाए, वो हैंडपैक कहलाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स। हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स, तो इसका मतलब होता है सेल्फिश मोटिव। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, गेट योर गोट मीन्स। तो इसका मतलब होता है टू इरिटेट समवन। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, मालाफाइड मीन्स। व्यूअर्स, मालाफाइड मीन्स बैड इंटेंशन। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, टू स्मेल अ रैट मीन्स। तो इसका जो मीनिंग है वो होगा टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, या टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शियस। व्यूअर्स, फ्रैक्शियस का मतलब होता है अनरूली। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, डी नोवो मीन्स। डी नोवो का मतलब होता है न्यू। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, टू लीव समवन इन लर्च। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, टू डिजर्ट समवन इन डिफिकल्टीज। ये एक ईडीएम है। क्वेश्चन नंबर 51, अ गवर्नमेंट बाय रिच वन इज कॉल्ड। ऐसी गवर्नमेंट जो कि अमीर की तरफ से या किसी रिच की तरफ से रन की जाती है या चलाई जाती है, उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एक्ट ऑफ किलिंग किंग। बस एक्ट ऑफ किलिंग वन साइड जो होता है वो सुसाइड कहलाता है। एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर जो होता है वो मैट्रिसाइड कहलाता है। और एक्ट ऑफ किलिंग अनदर वन जो होता है वो होमिसाइड कहलाता है। इसी तरह वो एक्ट ऑफ किलिंग किंग कह रहा है तो किसी बादशाह को कत्ल करना वो रेजिसाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53, एन रूट मीन्स। तो एन रूट का मतलब होता है ऑन द वे। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, द गवर्नमेंट इज़ फुल अवेयर डैश सिचुएशन। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, द गवर्नमेंट इज़ फुल अवेयर ऑफ द सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 55, द प्लेयर्स एग्री टू डैश द डिसीजन ऑफ रेफरी। तो इसमें जो प्रेपोजिशन आएगी वो ऑप्शन सी आएगा, अबाइड बाय। द प्लेयर्स एग्री टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ रेफरी। क्वेश्चन नंबर 56, द हाउस इज लार्ज डैश इज़ क्वाइट ओल्ड फैशनड। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। ये एक सेंटेंस कंप्लीशन में, द हाउस इज़ लार्ज बट इज़ क्वाइट ओल्ड फैशनड। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, हाउ मच लॉन्गर विल यू बी नीडिंग दिस बुक। क्वेश्चन नंबर 58, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस। तो इसमें भी ऑप्शन बी आएगा, डिनाइड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्वेश्चन नंबर 59, एंटोनिम ऑफ अडेप्ट। तो अडेप्ट का मतलब होता है मुवाफकत, फिट या मुवाफकत कह सकते हैं। तो इसका जो अपोजिट होगा वो अनफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 60, एंटोनिम ऑफ सीरीन। सीरीन का मतलब होता है सुकून, काम या पीसफुल भी सुकून के ज़िम्मे में आते हैं। तो एंक्शियस जो है परेशान, ये इसका अपोजिट होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, एंटोनिम ऑफ सेल्फिश। क्योंकि सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी। तो इसका जो एंटोनिम होगा, मुतजाद वर्ड होगा, वो एल्ट्रुइस्टिक होगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो ऑप्शन ए होगा, आई आस्क्ड हिम वाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। क्वेश्चन नंबर 62, ही सेड द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज़ अवे। तो इसका जो इंटरेक्ट होगा वो ये होगा, ऑप्शन ए, ही सेड दैट द माइस वुड प्ले व्हेन द कैट वाज अवे।
क्वेश्चन नंबर 63, अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर पर्सन इज़ कॉल्ड, तो ये बायोग्राफी कहलाती है। कोई भी लाइफ स्टोरी होती है वो किसी दूसरे की जानिब से जब लिखी जाए तो बायोग्राफी कहलाती है। अगर कोई शख्स अपनी लाइफ स्टोरी लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 64, ही इज़ नाउ अशेम्ड डैश हिज कंडक्ट, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, ही इज़ नाउ अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ फर्टाइल। वर्ड फर्टाइल का मतलब होता है ज़रखेज़, तो इसका जो मुतरादिफ वर्ड होगा वो फ्रूटफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 66, वी अराइव्ड डैश द विलेज एट नाइट, तो इसमें जो प्रपोजिशन आएगी वो ऑप्शन सी आएगा, वी अराइव्ड एट द विलेज एट नाइट। क्वेश्चन नंबर 67, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है ये, हु टाट यू इंग्लिश, ये एक एक्टिव वॉइस है, इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो ऑप्शन डी होगा, बाय होम वाज इंग्लिश टाट टू यू। क्वेश्चन नंबर 68, वन हु स्पीक इज़ कॉल्ड, तो ऐसा शख्स जो बोलता है वो स्पीकर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ सीज, पर सीज का मतलब होता है ख़ात्मा या ख़त्म होना, तो इसका जो मुतज़ाद वर्ड होगा वो स्टार्ट होगा या कंटिन्यू होगा, इसका जो सिनोनिम होगा वो एंड होगा। क्वेश्चन नंबर 70, ही टोल्ड हर आई वांट टू मीट योर फादर, तो इसका जो इंटरेक्ट होगा वो ऑप्शन ए होगा, ही टोल्ड हर दैट ही वांटेड टू मीट हर फादर। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, तो इसका जो मुतज़ाद वर्ड होगा वो इनसिंसियर होगा या डिसऑनेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72, ही सेज आई डोंट वांट टू प्ले एनी मोर, तो इसका जो इंटरेक्ट होगा वो ऑप्शन बी होगा, ही सेज दैट he does not want to play anymore. Question number 73, what is the synonym of destitute, तो destitute का मतलब होता है गरीब, इसका जो मुतरादिफ वर्ड होगा वो poor होगा, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, he said I can swim, तो इसका जो इंटरेक्ट होगा he said he could swim होगा, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, she said I am going to call Ali, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, she said she was going to call Ali। क्वेश्चन नंबर 76, he said he is my best friend, तो इसमें भी ऑप्शन सी आएगा, he said that he was his best friend। क्वेश्चन नंबर 77, what is the synonym of cryptic, क्रिप्टिक का मतलब होता है खुफिया या पेचीदा, तो इसका जो मुतरादिफ वर्ड होगा वो ऑप्शन डी होगा, कन्फ्यूजिंग। क्वेश्चन नंबर 78, सिनोनिम ऑफ अर्बेनिटी, अर्बेनिटी का मतलब होता है शहरियत, तो इसका जो मुतरादिफ वर्ड होगा वो कल्टीवेशन होगा, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ कैटास्लिज्म, बस कैटास्लिज्म का मतलब होता है तबाही, और इसका जो मुतज़ाद होगा वो ब्लेसिंग होगा, ब्लेसिंग होता है रहमत। क्वेश्चन नंबर 80, ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग अ लॉट, तो इसका जो इंटरेक्ट होगा वो ऑप्शन सी होगा, ही सेड ही हैड बीन स्टडिंग अ लॉट। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा व्यूअर्स, हमारी वेबसाइट प्रेपहोलिक को आप लाजमी विज़िट करें, गूगल पर प्रेपहोलिक लिखें तो आपको पहले नंबर पर हमारी वेबसाइट शो हो जाएगी, और हमें अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इस वेबसाइट में हमें किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 81, अ गेम विच नो वन विन्स इज़ कॉल्ड, ऐसी गेम जो कि कोई भी नहीं जीता वो ड्रा कहलाती है, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ असाइल, वो जो साइल का मतलब होता है हमला करना, तो इसका मुतरादिफ वर्ड होगा अटैक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, इफ़ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड वी विल डैश द प्रपोजल, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा अबेंडन, इफ़ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड वी विल अबेंडन द प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 84, द बिल्डिंग इज़ नॉट सेफ एंड मस्ट बी पुल्ड डाउन, ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 85, फ्रीडम इज़ नॉट डैश बट आवर बर्थ राइट, तो इसमें भी ऑप्शन सी आएगा, फ्रीडम इज़ नॉट अ गिफ्ट बट आवर बर्थ राइट। क्वेश्चन नंबर 86, आई ट्राई टू गिव हिम सम गुड एडवाइस बट ही डैश टू लिसन, तो इसमें जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, रिफ्यूज्ड, बिकॉज रिफ्यूज जो होता है वो काम से इनकार करना होता है, और डिनाई जो होता है वो इल्ज़ाम से इनकार करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर रिफ्यूज़ आएगा, उसने एडवाइस लेने से, नसीहत लेने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 87,
ही ट्राई टू डैश हिमसेल्फ अगेंस्ट अ हॉर्ड ऑफ डिफेंस, तो इसमें डिफेंड आएगा, ही ट्राई टू डिफेंड हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 88, दिस इज़ अ डैश ट्रांसलेशन ऑफ द स्पीच, तो इसमें लिटरल आएगा ऑप्शन डी, दिस इज़ अ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द स्पीच। क्वेश्चन नंबर 89, they wanted to dash all these books but they could not find dash time to do so, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, they wanted to read all these books but they could not find sufficient time to do so। क्वेश्चन नंबर 90, the government has announced taxes will be raised, तो इसका जो इंटरेक्ट होगा वो ऑप्शन डी होगा, the government has announced that taxes would be raised। क्वेश्चन नंबर 91, a litmus test means, तो ये एक इंडिकेटिव टेस्ट होता है, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, पिक द करेक्ट सेंटेंस, लिसन शी इज़ टॉकिंग टू यू, तो इसमें जो होगा उसको हमने ठीक करना है, इसको करेक्ट करना है, ये इनकरेक्ट है, इसमें ऑप्शन बी आएगा, लिसन शी इज़ टॉकिंग अबाउट यू। 93, क्वेश्चन नंबर 93, ही डैश एन एयरप्लेन फॉर 10 आवर्स, तो इसमें 10 आवर्स आ रहे हैं और फार भी यूज़ हुआ है, ये एक जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें ऑप्शन बी आएगा, ही हैज़ बीन फ्लाइंग एन एरोप्लेन फॉर 10 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 94, पिक द करेक्ट सेंटेंस, द रेन कम नियर द क्लाउड, तो इसका जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए होगा, द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 95, आफ्टर 6 months यू कैन आल्सो स्पीक इन इंग्लिश डैश मी, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, लाइक आफ्टर 6 months यू कैन स्पीक इंग्लिश लाइक मी, स्पीक इन इंग्लिश लाइक मी। क्वेश्चन नंबर 96, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, आई मेट अ ब्यूटीफुल अमेरिकन वूमेन। क्वेश्चन नंबर 97, सिनोनिम ऑफ क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब होता है कोई डिज़ायर या ख्वाहिश, तो इसका जो सिनोनिम होगा मुतरादफ वर्ड होगा वो ऑप्शन सी होगा, डिज़ायर। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कैनी, बस कैनी का मतलब होता है चालाक, तो इसका जो मुतरादफ वर्ड होगा वो क्लेवर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का मतलब होता है मुतहर्रक, तो इसका जो मुतरादफ वर्ड होगा वो एनर्जेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ वांट, वांट का मतलब होता है कोई हैबिचुअल बिहेवियर वो कह सकते हैं या कस्टमाइज्ड कह सकते हैं, कोई भी उसका जो बिहेवियर है, तो उसको जो मुतरादफ वर्ड होगा वो हैबिट होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ रेकलेस, बस रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, तो इसका जो मुतजाद वर्ड होगा वो केयरफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 102, अ पर्सन हु इज़ लवर ऑफ बुक्स इज़ कॉल्ड, ऐसा शख्स जो कि बुक्स का किताबों का लवर हो, पढ़ने का शौकीन हो, वो बिब्लोफाइल कहलाता है। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें अपने फीडबैक से ज़रूर कहा कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह।